इस वीडियो में हम जानेंगे एक और फ्यूचर मल्टीबैगर शेयर के बारे में। और ये शेयर पहले ही से मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है, लेकिन इसका फ्यूचर में क्या प्रोबेबिलिटी है अच्छी रिटर्न देने का, उस पर हम डिस्कस करेंगे और फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरह से इस शेयर को एनालाइज करेंगे। और ये पहले ही मैं आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये किसी तरीके का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से देखें और इस वीडियो को देख के कुछ सीखे समझे और कैसे एनालाइज करते हैं, क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो जानेंगे। तो वो आपको इस वीडियो से सीखने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे। ये फ्यूचर मल्टीबैगर शेयर प्लेलिस्ट का 5वां वीडियो होने वाला है। ऑलरेडी मैंने 4 कंपनियों को इस प्लेलिस्ट में डिस्कस किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस चारों शेयर्स के बारे में जान सकते हैं और इस पूरे प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। तो जरूर चेकआउट कीजिए, जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में, जो एक लार्ज कैप कंपनी है। और ये कंपनी मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एज ए कंज्यूमर सबसे पहले तो मुझे एज ए कंज्यूमर ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एज ए इन्वेस्टर तो बाद में अच्छा लगता है, लेकिन एज ए कंज्यूमर, क्योंकि इन्वेस्टिंग को बहुत ही सिंपल आपको रखना है कि जो चीज़ जिसके आप कंज्यूमर है, जो चीज़ आपको पसंद है, जिस कंपनी के प्रोडक्ट आप खाते हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। तो इसलिए पर्सनली मुझे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बचपन से इसका कंज्यूमर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जैसा ये 50 सालों से इसके बिस्किट बच्चे खाते आ रहे हैं, लोग खाते आ रहे हैं, वैसे ही अगले 10, 20, 30 सालों तक इसके बिस्किट वैसे ही लोग खाएंगे। और ये कंपनी 10, 20, 30 सालों तक वैसे ही प्रॉफिटेबल रहेगी जैसे ये अभी है। तो ये एज ए कंज्यूमर भी और एज ए इन्वेस्टर भी ये कंपनी को लेके मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ। तो सबसे पहले इस कंपनी के कुछ डिटेल्स जानेंगे। तो अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 3394 का, लगभग 3400 का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और इसका पी रेशियो लगभग 54 के करीब है। और आरओसी कंपनी का बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, 41% का आरओसी है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 50% का है। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो रेशियोज है वो बहुत ही अच्छे हैं। एक लार्ज कैप कंपनी है, तो अपने पैसों पे ये बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रही है। और इसका जो पी रेशियो है लगभग 54 के करीब। तो इसका जो पी मीडियन है, यानी कि 5 सालों का अगर पी का एवरेज देखेंगे तो लगभग 52 के पी पे है। तो एक अच्छे भाव पे भी ये कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, जो भी इस कंपनी में स्टेक बाई करना चाहते हैं या जो भी इस कंपनी में पोजीशन बिल्ड करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी अपने मीडियन पी पे ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। अब इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखते हैं, जिसमें कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव भी है। तो इस कंपनी के पॉजिटिव है कि सेल्स जो है वो हाईएस्ट एवर सेल्स कंपनी ने जनरेट किया है 2022 में। लगभग 14,136 करोड़ का इसने सेल्स जनरेट किया है, रेवेन्यू जनरेट किया है, जो हाईएस्ट एवर है। कंपनी ने इससे पहले इतना रेवेन्यू कभी भी जनरेट नहीं किया था। लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी है, जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी के पिछले साल से कम हुए हैं। पिछले साल 19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, लेकिन इस साल 16% का हो गया है, यानी कि 3% से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। वो क्यों कम हुआ है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसका नेट प्रॉफिट भी पिछले साल से कम हुआ है, 1525 करोड़ इस साल है और पिछले साल 1864 करोड़ का था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट पिछले साल से कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होने का रीजन है कि इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है, जिसके कारण इस कंपनी के जो रॉ मटेरियल के जो दाम है वो बढ़े हैं, जिससे जो एंड प्रोडक्ट है वो महंगा हुआ है, जिसको पास ऑन कंपनी नहीं कर पाया है। तो ये कंपनी पास ऑन करने वाली है, वो भी हम आगे चल के इस वीडियो के आखिरी में डिस्कस करेंगे कि कब कंपनी कैसे पास ऑन करेगी और क्या उसको रिजल्ट मिलेगा आने वाले कुछ सालों में। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट क्या है। तो कंपनी का बैलेंस शीट रिजर्व्स लगातार घट रहा है, जो एक नेगेटिव साइड है, और बोरोइंग्स लगातार बढ़ रहे थे। जब भी कभी ऐसा होता है कि कंपनी में रिजर्व्स घट रहे हैं और बोरोइंग्स बढ़ रहा है, तो ये एक नेगेटिव साइड होता है। लेकिन रिजर्व्स घटने का भी कारण है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन घटा है और प्रॉफिट घटा है, इसीलिए रिजर्व्स भी घटा है। क्योंकि कंपनी का जो खर्च होते हैं वो बढ़ते रहते हैं साल दर साल, लेकिन जो प्रॉफिट अगर पिछले साल से कम हुआ है, इसीलिए रिजर्व घटा है और बोरोइंग थोड़ा बढ़ा। लेकिन इसका CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ा है, लगभग 536 करोड़ का हो गया है, जो पिछले साल लगभग इससे बहुत ज़्यादा कम था। तो CWIP मतलब ये बैलेंस शीट में जुड़ने वाला है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो आने वाले टाइम में बैलेंस शीट में ये जो अमाउंट है वो जुड़ेगा। तो ओवरऑल इसके जो फाइनेंशियल्स है, फंडामेंटल्स है, वो मुझे अच्छे दिख रहे हैं। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम का बात नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है और नेट प्रॉफिट घटा है। लेकिन जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर है। तो आने वाले टाइम में जैसे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, वैसे ही इसके नेट प्रॉफिट में भी आपको एक अच्छा उछाल देखने के लिए मिलेगा। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर्स है उसके लगभग 50.5% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, जो लगभग कॉन्स्टेंट बने हुए हैं पिछले कुछ सालों से। FIS का भी होल्डिंग लगभग 17% का है।
अब DIS का होल्डिंग लगभग 8% के करीब है। तो थोड़ा सा ये DIS का होल्डिंग घटा है, जो पिछले साल 11.53% हुआ करता था। और पब्लिक का होल्डिंग बढ़ा है, पिछले साल 20% हुआ करता था, इस साल 24% हो गया है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो सब कुछ इस कंपनी में अच्छा दिख रहा है। एज ए कंज्यूमर ये कंपनी मुझे पसंद है और मुझे लगता है कि आने वाले 10-20 सालों तक इसके लोग बिस्किट खाते रहेंगे। सभी बच्चे भी इसके बिस्किट खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। तो लगभग हर एक आदमी, हर एक हाउस होल्ड में, हर एक घर में इसके प्रोडक्ट्स, ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स यूज़ किया जाता है, ब्रिटानिया का बिस्किट खाया जाता है। तो एज ए कंज्यूमर ये कंपनी मुझे अच्छा लग रहा है। फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स भी देख लिया हमने, अच्छे हैं। अब टेक्निकल्स की बात करते हैं। तो टेक्निकल्स भी इस कंपनी का मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो टेक्निकल्स की बात करें तो 2013 से 2014 में इस कंपनी के अगर आप चार्ट देख रहे होंगे बगल में, तो 2013 से 2014 में इस कंपनी के जो 10 साल के अगर आप प्राइस का चार्ट देखें तो 2013 से 2014 के बीच में कंपनी का कंसोलिडेशन का पीरियड था। तो कंसोलिडेट हुआ था 1 साल के लिए, उसके बाद एक इसका शेयर प्राइस में एक बहुत ही अच्छा रनअप देखने के लिए मिला था। वैसे ही फिर 2015 से 2017 में 2 सालों तक इसके प्राइस कंसोलिडेट हुए और उसके बाद एक अच्छा रनअप देखने के लिए मिला। तो हर कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा रनअप देखने के लिए मिलता है। वैसे ही इस कंपनी के जो शेयर प्राइस अभी है, जो मैंने बताया कि 3400 के करीब है अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है। तो ये जो करंट मार्केट प्राइस है 2018 में भी यही करंट मार्केट प्राइस हुआ करता था, मतलब इसी के आसपास हुआ करता था। तो 4 साल पहले का जो प्राइस है वो अभी का प्राइस है, यानी कि 2018 से 2022 तक इसके शेयर प्राइस कंसोलिडेट हो रहे हैं। उसमें कोरोना भी आया, तो इसमें आपको ऊपर नीचे दिख रहा होगा इस चार्ट में, तो ऊपर नीचे हुआ है। लेकिन 2018 में जो प्राइस था और 2022 में जो प्राइस है, ये एक कंसोलिडेशन का पीरियड है इस ब्रिटानिया शेयर के लिए। अब मुझे जो लगता है कि हो सकता है कि कुछ महीनों में या एक या 1.5 साल में, तो 2 साल का मैं इसका टाइम मान के चलता हूं कि 2 साल में एक अच्छा, इस कंपनी के शेयर में एक अच्छा रनअप देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि एक लार्ज कैप कंपनी है, तो आपको इस कंपनी के साथ ऐसा नहीं सोचना है कि आपका 200, 300 या 100% का रिटर्न आपको कुछ महीने में मिल जाएगा। एक लार्ज कैप कंपनी है, पहले ही से ये ऑलरेडी एक लार्ज कैप कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है, कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है। तो रिटर्न भी आपको वैसा ही मिलेगा। तो आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा, कुछ समय देना पड़ेगा। और ये शेयर मुझे इसलिए पसंद है कि अगर मान लीजिए कि अभी आप इसमें पोजीशन बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर गिरावट हो भी जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग शेयर्स है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है, अच्छे इसके प्रमोटर्स है। तो ओवरऑल ये कंपनी बहुत ही अच्छा है। टेक्निकल्स मुझे अच्छे दिख रहे हैं और एक अच्छा रनअप देखने के लिए मिल सकता है। अगले आने वाले 1, 1.5 या 2 सालों के में एक बहुत ही अच्छा आपको रनअप देखने के लिए मिल सकता है, जैसा कि पास्ट में हुआ है। तो ये शेयर्स को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ और मैं आपको डिस्क्लेमर भी दे देना चाहता हूँ कि मैं इसका शेयर होल्डर्स हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में इसके शेयर्स है। तो और ये किसी भी तरीके का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करें किसी भी शेयर को बाई करने से पहले। और ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है या नहीं मिला है, कोई वैल्यू ऐड हुआ है या नहीं वैल्यू ऐड हुआ है, वो कमेंट करके बताएं। कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके, इस शेयर को लेके, तो जरूर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। और भी किसी तरीके का क्वेरी आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। या आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी शेयर्स पे या किसी और भी चीज़ पे वीडियो बनाऊं, तो जरूर आप कमेंट करके बेधड़क होकर आप कमेंट करें, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो रीच आउट होगा और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, जिससे उनका भी मदद हो पाएगा, वो भी इस शेयर के बारे में जान पाएंगे और आने वाले जो इसका फ्यूचर है उसके बारे में जान पाएंगे। और यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।